नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। अयोध्या में इस बार फिर से भव्य रामलीला होने वाली है और इस बार अयोध्या तो वैसे भी खास चर्चा में है पूरे विश्व में, क्योंकि जनवरी में ये माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में अयोध्या की रामलीला के राम से आज आपकी फिर से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो लगातार इस किरदार को निभाते आ रहे हो, उस किरदार को इतना जीवंत कर दिया है कि लोग आज उनको उस भूमिका में नहीं बल्कि उस मानव। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मेरे भाई, आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है, प्रेम है, जिसकी वजह से हम लोग हर साल बार बार इस चीज को करते हैं। और दूसरा, अयोध्या जी तो हमेशा ही चर्चा में रहती है। अयोध्या जी ये नहीं कि सिर्फ राम मंदिर की वजह से चर्चा में है, अयोध्या जी तो जब से सृष्टि बनी है तब से अयोध्या जी चर्चा में है। नहीं, जिस तरीके से अब वैश्विक रूप से, जिस तरीके से हमने भी G20 में भी देखा है, जिस तरीके से अब एक बात की जाती है संस्कारों की, तो अयोध्या की रामलीला उसका एक बहुत बढ़िया पर्याय बन चुका है कि स्वरूप को बदल रही है, भारत के इतिहास को फिर से पुनर्जागृत कर रही है। उसके लिए कैसे कहेंगे चीजों का? देखिए, मेरे हिसाब से हर माता पिता को अपने बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए, पिरोने चाहिए। और हम लोग माता पिता होने के बावजूद कई बारी इन चीज़ों में नाकामयाब हो जाते हैं, रह जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मसरूफियत है ज़िंदगी में। कभी कोई हम काम कर रहे हैं, कभी हमारा कोई व्यवसाय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आजकल जो ये प्रथा चली है, हर बच्चा आके अपने माँ बाप से पूछ रहा है कि श्री राम कौन थे, सीता जी कौन थी, महाभारत के कृष्ण जी कौन थे, फला कौन था, ये कौन थे, वो कौन थे, हनुमान जी कौन थे। वो जो बच्चे पूछ रहे हैं और उनका जो अब जो जवाब दिया जा रहा है, और अगर माँ बाप नहीं भी देंगे जवाब तो पूरी सृष्टि जवाब दे रही है उस चीज़ का, पूरा यूनिवर्स जवाब दे रहा है। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? मेरे हिसाब से तो ये सबसे बहुमूल्य चीज़ है और इस गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। और मेरा ऐसा मानना है कि जो चल रहा है, अगर ये चलता रहेगा तो एक नए इतिहास की रचना हम लोग करेंगे और अपने बच्चों में हम एक नए रूप से एक पूरा हमारे जो सनातन के जो संस्कार है वो नए रूप से बच्चों में घुसेंगे। राहुल जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि अयोध्या की रामलीला भले हम 15 दिन या 10 दिन जिस तरीके से भी देखते हैं, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो लगातार सालों से चलती रहती है। उसके बारे में, उस अनुभव के बारे में बताइए। देखिए, इट इज़ ऑलवेज द जर्नी विच इज़ बेटर देन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो अयोध्या जी की रामलीला है, 2 दिन 10 दिन के लिए होती है साल में, लेकिन जो 12 महीने हम लोग उसकी तैयारी करते हैं, उसका जो स्वाद है वही तो भक्ति है। नहीं तो 9 दिन तो कोई भी कर ले, 12 महीने जो हमारा बॉबी भाई, शुभम भाई जो भक्ति करते हैं, उसका जो रस निकल के दिखता है स्टेज पे उन 9 दिनों में, उससे बहुमूल्य क्या है? राहुल जी, लगातार ये अयोध्या की रामलीला इतना फेमस है कि हर कोई अपना किरदार यहाँ जरूर निभाना चाहता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटी हर साल आते हैं और हर तरीके से, लेकिन उसमें जो बदलाव आता है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हर बार बड़े किरदार, बड़े अनुभव, बड़ी चीज़ें बदल के स्वरूप में अलग अलग स्वरूप में आती रहती है। तो बदलाव तो जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब 4 साल से मैं कर रहा हूँ, क्या पता अगले साल मेरे में भी, राम जी में भी बदलाव लाना पड़े, क्योंकि लोगों को नया देखना है, लोगों को कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर देखने का मन करता है। उनका विश्वास ऐसा होता है कि आज इसने किया, कल वो करेगा तो कैसा करेगा, परसों वो कैसे। और जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या जो हम जैसे जो स्टेज के एक्टर्स हैं, हमारा आपस में एक ये बहुत जद्दोजहद चलता है कि अयोध्या जी में जाके रामलीला करें, अयोध्या जी में जाके कैरेक्टर पकड़े। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में लाखों रामलीलाएं होती हैं और उन सबका एक केंद्र होता है अयोध्या जी, और हम लोग का सौभाग्य है कि हम अयोध्या जी में जाके कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? एक छोटी सी एक सवाल एक बड़ा है आजकल लोगों के मन में, जिस तरीके से अब राम जी के स्वरूप को विभिन्न तरीके से हमने कई मूवीज भी देखी और लोगों ने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसमें अपना कितना बड़ा स्वरूप मानते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों का मन यह तो नहीं, हमने तो टीवी पे ऐसी अयोध्या की जो रामलीला हो रही हमने ऐसा देखा था और मूवी एकदम अलग जा रही है जो नए, तो उसके बीच में आप क्या कहेंगे? ये तो आपका विश्वास है कि आप हम अपने आराध्य को किस रूप में देखना चाहते हैं। जिस रूप में देखो, नहीं तो हर कंकड़ में है शंकर, कंकड़ में भी शंकर है और शंकर में शंकर भगवान तो है ही। तो ये तो आपका माध्यम है, ये तो आपका विचार है। मेरे हिसाब से तो इस मोबाइल में भी मेरे को भगवान दिखते हैं, इस कुर्सी पे भगवान दिखते हैं। ये तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? लोग कहते हैं भाई हम पैर रख के मूर्ति पे नहीं रखेंगे, सोएंगे, चरण दिख रहे हैं। अरे भगवान तो हर जगह है भाई।
सो मेरा वो मानना है कि लोगों ने जैसा एक अपने अंदर एक अनुभूति बना ली है भगवान की, अगर उस अनुभूति के विपरीत कुछ भी होता है तो लोगों को वो अपनी आस्था के साथ एक छेड़छाड़ लगता है। मेरे हिसाब से लोगों को और थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो उनकी भी सराहना करनी चाहिए और जो मूवी बनाते हैं उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। अब चलते चलते हम चाहते हैं कि राम जी एक दर्शकों के लिए कुछ एक अनुभव जो इस दिखने वाला है चीज़ों का, उसका एक कुछ देखिए, अनुभव तो मैंने पब्लिकली दिखा दिया, हाँ, लेकिन एक छोटा सा चीज है ना। राम कथा तो कहेंगे सभी, राम कथा तो कहेंगे सभी, पर रावण कथा का क्या होगा? क्योंकि अगर रावण रावण ना होता तो राम राम ना होता। और एक रावण को जाने बिना राम का ज्ञान अधूरा ही होगा, क्योंकि राम से रावण और रावण से राम ही सदा पूरा होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे जी राहुल जी, जो कि अयोध्या की रामलीला में राम जी का किरदार निभाएंगे।